यहाँ पे अभी अपने पास एक फ़ोन है जो टेक्नो कंपनी का फ़ोन है और फ़ोन की जो कंडीशन है वो एकदम फ्रेश है। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर करते समय डेड हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर यूएसबी केबल लगाएँगे और पोर्ट चेक करेंगे कि इसमें पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी यूएसबी केबल लगाया है। यूएसबी केबल लगाया है और जो यहाँ पे अननोन यूएसबी डिवाइस का पोर्ट बन रहा है। यानी कि जो भी सीपीयू है उसका पोर्ट यहाँ पे बनना चाहिए। जब भी सॉफ्टवेयर से फ़ोन बंद होता है तो मोस्ट ऑफ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो पोर्ट बन रहा है वो कैसा है? अननोन यूएसबी डिवाइस, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डीएम और डीपी लाइन को एक बार कंफर्म कर लेंगे कि भाई वो प्रॉपर है कि नहीं। तो डीएम और डीपी को चेक करते हैं और डीएम और डीपी को जब चेक करेंगे उसके बाद यदि वो सही मिले तो एक बार सीधा हम हार्ड डिस्क को रिमूव करके देखेंगे क्या ये पोर्ट ले रहा है सीपीयू का। डिस्प्ले के अंदर ही है इसकी लाइनें। तो यहाँ पे जब हम देखें तो ये सबसे पहला अपना विबस है। तो विबस पे जो है अपना जीआर प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो डीएम या डीपी दोनों में से एक होगा, यहाँ पे भी हमें रीडिंग मिल रहा है और उसके बाजू में भी अपने को रीडिंग मिल रहा है। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये दो वायर के बीच में एक कंपोनेंट मेरे हिसाब से कोई गायब लग रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन वैसे अलग अलग है। तो अपना डीएम डीपी का यहाँ पे जो जीआर है वो प्रॉपर मिल रहा है। एक बार मदरबोर्ड पे क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम मदरबोर्ड पे आए और मदरबोर्ड पे ये जो पहले टीपी पॉइंट 2 है वो दोनों टीपी पॉइंट जो है वो डीएम और डीपी डीपी के हैं। तो मैं यहाँ पे एक पोर्ट यहाँ पे पहले चार्जिंग सॉरी पहले मैं नॉर्मल जीआर यहाँ पे देख लेता हूँ क्या वही आ रहा है 528 और यहाँ पे भी 535 ओके सही आ रहा है। पर क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं। तो ओके ये वाला जो है वो ये फर्स्ट पे बीप मार रहा है और सेकंड वाला जो है वो यहाँ पे दूसरे पे, यानी कि डीएम और डीपी हमारा जो मदरबोर्ड है वहां से चार्जिंग सॉकेट तक अच्छे से जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार के लिए हार्ड डिस्क को रिमूव करके फिर पोर्ट चेक करेंगे कि क्या उसका पोर्ट हार्ड डिस्क की वजह से अननोन डिवाइस में जा चुका था। तो हार्ड डिस्क को निकालेंगे और हार्ड डिस्क को निकालेंगे तो हार्ड डिस्क को साथ में चेक भी करेंगे। का जो हार्ड डिस्क है वो फ्रंट साइड पे ही आता है। तो हम यहाँ पे फ्रंट साइड पे पत्रे को रिमूव करेंगे और पत्रे को रिमूव करने के लिए हम पीपीडी लगाएंगे पत्रे की बॉर्डर पट्टी पे और उसके बाद हीट देते देते धीरे धीरे इसको रिमूव करेंगे। याद रखिए जब भी टेक्नो का कोई फोन हो या फिर वीवो कंपनी का कोई फोन हो तो उसके जो पत्रे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यदि आप कटर से इसको काटने जाओगे तो या तो मदरबोर्ड बेंड होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे के जो ट्रैक है पतरे के वो ज्यादा ओपन हो जाए
और उस वजह से प्रॉब्लम भी आपके फ़ोन के अंदर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने 250 का टेम्परेचर रखा है और जो भी पतरे की ये बॉर्डर लाइन है वहाँ पे मैं पीडी फिल अप कर रहा हूँ। पतरे की बॉर्डर पट्टी पे जितना आप बेस्ट तरीके से पीपीडी फिल अप कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। और ये फ़ोन जो होते हैं टेक्नो के काफ़ी चीप फ़ोन होते हैं, बहुत ही सस्ते फ़ोन होते हैं और उसका जो मदरबोर्ड होता है वो भी बहुत ही क्वालिटी जो होती है उसकी बहुत ही लो होती है। पीडी फिल अप करते समय ध्यान रखो और अच्छे से फिल अप करो। टाइम इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना मदरबोर्ड जो है वो सेफ रहे। जो हम काम करने जा रहे हैं उससे और ज़्यादा काम ना बढ़ जाए कि हमें इसमें तकेदारी रखनी है। समझ में आया आकाश भाई? अब हम यहाँ पे 11 नंबर का ब्लेड लेंगे और टेम्परेचर को कर देंगे 330 से 160, कभी भी नहीं करना है, तो से 330 ही कर। ये शायद वीडियो में पतरा जो है वो पूरा नहीं दिख पाएगा। ऐसे मैं उठा रहा हूँ वो मैं जो मैं दिखे उस हिसाब से मदरबोर्ड को रखता हूँ। धीरे 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 हम यहाँ पे बॉर्डर पट्टी पे हीट देते हुए पतरे को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो ये पतरा है वो वो हो रहा है। ये इतने कम टेम्परेचर पे और इतना जल्दी जो रिमूव हो रहा है उसका एक ही रीज़न है कि इसके अंदर हमने जो है इसको पहले लो मेल्ट कर दिया, वजह से बहुत ही अच्छे से निकल रहा है। अब इसके अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है वो यूनिसॉक का लगा हुआ है। पेट्रम कंपनी का ही है, लेटेस्ट वर्जन है, तो इन लोगों ने नाम दिया है यूनिसॉक। और जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो यूएफएस टाइप नहीं है, ईएमएमसी टाइप है और सैमसंग कंपनी की यहाँ पे यूज़ की गई है। हम यहाँ पे सबसे पहले सीधा हार्ड डिस्क को ही रिमूव करते हैं और की जो कंडीशन है वो देखते हैं और साथ में एक बार हम पोर्ट को भी चेक करेंगे। हार्ड डिस्क को निकालने के लिए यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर है वो 330 के आसपास है। वैसे हार्ड डिस्क और सीपीयू दोनों जो है वो नॉन पेस्टेड है। तो यहाँ पे जो
अभी मेरा टेम्परेचर जो है वो जैसा मैंने बताया उस हिसाब से है। BGA 254 के अंदर जो हार्ड डिस्क यूज़ की गई है वो है BGA 254। यहाँ पे हम हार्ड डिस्क को सीधा डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद सीधा हम चेक करते हैं। साथ में यहाँ पे मदरबोर्ड को भी क्लीन। अलम जुकाम की दवा ले ले भाई। मदरबोर्ड अपना साफ हो चुका है। यहाँ पे EMMC को ऑफ कर ले। क्या दिख रहा है सही से आपको? वही प्रोसेस रहेगा। पीडी फिलअप करेंगे।
जैसा 250 के टेम्परेचर आप बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको बस रात को इसके अंदर एसएमडी को हैंडल करना आ गया तो आप कोई भी टेम्परेचर पे किसी भी आईसी को आप डेवलप कर सकते हैं। भी यहाँ पे आईसी को डेवलप कर लिया है। अब आईसी हमने निकाल दिए। अब एक काम करते हैं कि एक बार कंप्यूटर पे इस फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं कि पहले जो अननोन यूएसबी डिवाइस का पोर्ट आ रहा था वो अब एसपीडी सीपीयू है तो एसपीडी का ड्राइवर ले रहा है कि नहीं, ताकि हमें आइडिया आ सके कि हार्ड डिस्क में ही दिक्कत थी। पहले तो है ना इसके अंदर जब हमने पहले चेक किया था हार्ड डिस्क निकाल लेने से पहले टाइम पे अननोन यूएसबी डिवाइस का एरर आ रहा था। डीएम और डीपी अपना सही था, के बावजूद भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो कंप्यूटर जो है वो ओपन कर लिया और इस पीसी के अंदर डिवाइस मैनेजर में है और यहाँ पे मैं अभी केबल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना सीडी का जो है वो ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे अननोन यूएसबी डिवाइस का एरर आ रहा था। तो अपना जो फ़ोन है वो अभी पोर्ट में आ चुका है। अब हम हार्ड डिस्क को निकाला, हार्ड डिस्क की कंडीशन देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, पार्टीशन वगैरह अवेलेबल है कि, वो हम एक बार देख। हम आईसी को सबसे पहले हम एडेप्टर में लगा देते हैं। पर जो भी फ्लक्स है उसको पहले साफ करते हैं ताकि एडेप्टर जो है वो गंदा ना हो। PGA54 यहाँ पे उस डिज़ाइन भी दिए, कप्पे के हिसाब से हमें बैठा देना है। ये जो डिज़ाइन है वैसे पर लिखा हुआ है 221 2 1 के लिए। ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये पॉइंट के ऊपर लगाएंगे कप्पा। तो यहाँ पे हमने F64 को ओपन कर लिया है और हार्ड डिस्क को भी एडेप्टर में लगा दिया है। यहाँ से हम बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। बॉक्स अपना जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे अपने को डिटेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क जो है वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हो चुकी है मॉडल नंबर के साथ। और इसके अंदर यहाँ पे सब पार्टीशन भी शो हो रहे हैं। यूजर एरिया हो गया और ये हो गया अपना बूट ए और बूट बी जो 4 MB के है। और यूजर एरिया जो होता है वो आपका जितनी भी हार्ड डिस्क है वो सब जीबी उसके होते हैं। आगे जब आप देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट जो है वो 0 से 10 SSLC और MLC दोनों 0 से 10 आ रहे हैं। यानी कि के अंदर हेल्थ का कोई इश्यू अभी तो मुझे दिख रहा नहीं। आरपीएम भी काउंटर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 0 ही है, क्लीन दिया गया है। और टेक्नो के फ़ोनों के अंदर मोस्ट ऑफ क्लीन ही आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी बूट है
बुट ए, बुट बी और यूजर एरिया को रीड करते हैं और ext फाइल को रीड करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले बुट ए को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऑप्शन हमें मिल रहा है रीड का, यहाँ से करेंगे रीड। हम डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना देते हैं, लिख देते हैं उसके अंदर टेक्नो के अंदर हम यहाँ पे कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे अपना जो बुट ए जो है वो 69.47 MBPS की स्पीड से ये रीड हुआ। बाद यहाँ बुट बी को रीड करते हैं, ये भी हमारा कुछ स्पीड से रीड हुआ। और ext esd फाइल को भी रीड कर देते हैं, जो सीपीयू के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बुट होने का एड्रेस इसके अंदर होता है। यहाँ से हम इसको रीड करेंगे, वहीं पे ही सेव करेंगे पे, और जो फ़ोल्डर था वो टेक्स्ट नाम से बदल के जाके, तो ये भी अपनी फ़ाइल सेव हो चुकी है। यहाँ से और चीज़ रीड करते हैं जो है, अब ये यूज़र एरिया के अंदर जनरली 1 जीबी 2 जीबी के आसपास आप डंप रीड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसके अंदर सॉफ्टवेयर करना ना पड़े। तो हम यूज़र एरिया को छोड़ के बाकी सारा का सारा जो उसके अंदर पार्टीशन है, फ़ाइल के साथ हम उसको रीड करेंगे। तो इसके अंदर हमें जाना है कस्टम के अंदर, और जब कस्टम में जाते हो तो यहाँ पे हमें एड्रेस को भी डालना पड़ता है जो यहाँ पे होता है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट वैसे 00 से ही ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये उसका स्टार्ट एड्रेस है, और जो अपना यूजर डाटा एरिया होता है, यूजर डाटा वाला पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन के ऊपर जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा, और उसके अंदर फर्स्ट LBA एड्रेस जो होता है उसको लास्ट 2 जीरो तक कॉपी कर लेना है यहाँ यहाँ से। और कॉपी करने के बाद को करेंगे हम बंद, और यहाँ आके एंड एड्रेस पे यहाँ पे हम पेस्ट करें, और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे रीड। तो यूजर डाटा को ये छोड़ देगा, उसके अलावा जितने भी पार्टीशन है वो सारे के सारे वो रीड कर लेगा। यानी कि वैसे भी हमें यूजर डाटा की इसमें जरूरत नहीं है, उनको बस बूट करना है। तो यहाँ से रीड करेंगे और यहाँ पे करेंगे। तो ये फाइल जो है वो थोड़ी लंबी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। पे जो है स्पीड ड्रॉप हो रही है बीच, यहाँ से मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। के अंदर काफी टाइम लगेगा क्योंकि ये बार बार बीच ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पे जो है अपना यूजर एरिया जो था वो विदाउट यूजर डाटा रीड हो चुका है, जो 7.95 GB का था। तो अब आगे हम हार्ड डिस्क को पूरा इरेज करेंगे। इस बार हम आईसी को वापस आइडेंटिफाई करेंगे, और प्रोविजनिंग में जाके यहाँ से करेंगे इरेज। के अंदर जो भी डाटा है वो सारे के सारे इरेज हो जाएंगे। टास्क यहाँ पे अपना डन गया है, वापस आइडेंटिफाई करता हूँ। इसके अंदर जो भी पार्टीशन वो यहाँ पे अपने कोई भी पार्टीशन वो हो रहा, तो जो भी हमने डंप या फिर यूजर एरिया सॉरी बूट ऐप बूट और यूजर एरिया जो रीड था वो हम राइट करेंगे। सबसे पहले हम
यूज़र एरिया को ही राइट कर देते हैं, कोई भी कर सकते हो, राइट। हाँ, डेस्कटॉप के अंदर। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे अपना जो है वो डंप राइट होना चालू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस जो है वो भी एकदम कंटिन्यू चल रहा है, सही। स्पीड जो है उसकी एकदम आ रही है। वीडियो को थोड़ा मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे जो है अपना यूजर एरिया जो है वो राइट हो चुका है। पुट एको राइट करते हैं। एक फाइल टास्क अपना डन हो चुका है, इसी को आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ पे एक जीपीटी एरर आ रहा है, पीआर फिक्स करेंगे। यहाँ से हमने वैसे उसका जो ext cxt फाइल तो डाला है, अभी यहाँ पे जो बूट है वो डिवाइस नॉट बूट एनेबल, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो शायद उसकी डैमेज थी या फिर राइट नहीं हुआ है। बार वापस देखता हूँ। जैसे ये ऑलरेडी पहले से रीड कर ही देता है, डेट का ही है। में से भी मैं कोई भी राइट कर सकता हूँ क्योंकि ये जो है सही है। यहाँ से मैंने इसको राइट किया है, बार आइडेंटिफाई करता हूँ। अभी भी अपना जो बूट है वो डिवाइस जो है वो इनेबल नहीं हुआ है, और सीपीटी जो है वो अपनी यहाँ पे फिक्स हो गई है एमबीआर फिक्स करने की। यहाँ से भी एक ऑप्शन, अपना जो सीपीयू है वो है यूनिसॉक। यहाँ से यूनिसॉक सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और राइट करें। यहाँ पे जो डिवाइस नॉट बल है, यहाँ फोन बूट नहीं होगा। वापस पर आइडेंटिफाई करता हूँ। इनेबल टू वन, जो उसका बूट ए है वहाँ से ये बूट होगा चुका है। अब यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क का जो प्रोग्रामिंग का काम था वो खत्म हुआ है। यदि आगे जो इस फ़ोन की हिस्ट्री है उस हिसाब से आगे किसी ने के अंदर सॉफ्टवेयर करते समय डेड किया, यदि उसकी सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्ट होगी तो अपना फ़ोन जो है वो सीधा बूट हो जाएगा। अदरवाइज हम अंदर विदाउट यूज़र डाटा वाला डंप लिया है पूरा, फिर भी हम एक बार यूएसबी से फ्लैशिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना जो हार्ड डिस्क है वो हम निकालेंगे एडेप्टर में से, के बाद मदरबोर्ड के अंदर
कई बार अपने को ये बॉर्डर पट्टी पे ऐसे गोल्डन पॉइंट मिल जाते हैं, तो बीचों बीच रखना है। यदि गोल्डन पॉइंट नहीं है तो अप्रोक्स हमें रखना पड़ता है, अलाइनमेंट लेना है इसका। थोड़ा सा इसी अभी अपनी जगह पे गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये अपना हार्ड डिस्क जो है पूरी तरह बैठ गया। समझा? तो हार्ड डिस्क यहाँ पे लग गया, हम इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद एक बार चेक करते हैं का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें दो चीजें हैं, एक तो पहले हमने जब इसको देखा था पोर्ट बना के, तो उसके अंदर यूएसबी डिवाइस की एरर आ रहा था, उस वजह से हम सीधा उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं कर पाए। तो उस वजह से हमने यूएफएस सॉरी ईएमएमसी को उतारा। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये फ़ोन सीधा बूट हो पा रहा है, और यदि नहीं हो पा रहा है तो क्या उसके अंदर पोर्ट बन रहा है। पोर्ट बनेगा तभी हम यूएसबी से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। यदि नहीं बना तो फिर आगे का हम इस पर करेंगे काम। चालू नहीं हुआ और पोर्ट नहीं बना तो फ़िल्टर को उतारते समय जो फ्लक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा गया था कनेक्टर के अंदर, मदरबोर्ड जो है वो अभी भी थोड़ा गर्म है। मदरबोर्ड को मिडल में लगा। अभी जो है अपना फ़ोन बूट हुआ नहीं है, यानी कि अभी भी डेड कंडीशन में ही है। अब हम इसके अंदर पोर्ट बना के देखते हैं कि इसका पोर्ट बन पा रहा है कि नहीं। यदि पोर्ट बन जाता है तो हम अब सीधा सॉफ्टवेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक बार इस फ़ोन को सॉफ्टवेयर करके देखते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो डंप था वो पहले से ही करप्टेड हो गया हो, और वैसे भी ये सॉफ्टवेयर करते समय कंडीशन से बंद हुआ है। और पहले तो क्या था, इसके अंदर पोर्ट ही नहीं बन रहा था, अननोन यूएसबी डिवाइस का एरर आ रहा था, तो उस वजह से हम उसको डायरेक्ट फ्लैशिंग करके देख ही नहीं सकते हैं। तो हमने इसका जो हार्ड डिस्क है वो रिमूव किया था, उसके बाद इसके अंदर पोर्ट बनना जो है वो चालू हुआ। तो यहाँ पे मैं इसका मॉडल नंबर सिलेक्ट करके एंड्रॉयड मल्टी टूल का यूज़ करके सॉफ्टवेयर करता हूँ कि उसका फाइल जो है वो पूरा है कि नहीं। मार्केट भी 4 मॉडल है, अपना जो मॉडल है वो आई के रिप्लेस रिसेट है या यहाँ पे फाइल सिलेक्ट। तो ऑलरेडी इसका फाइल जो
और उसके बाद प्रेस का बटन दबा प्लस और माइनस की को साथ में प्रेस करके यूएसबी केबल लगाता हूँ टेस्ट पॉइंट। यहाँ पे जो है अपना बन गया, प्रेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जो है ये फ्लैशिंग का टाइम लगेगा, वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, स्टार्ट होता है उसके बाद। यहाँ पे प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया है, वीडियो को थोड़ा करता हूँ। यहाँ पे जो है फोन जो है कहाँ है, बूट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अपना जो फ़ोन है वो सेकंड लोगो पे आया। अब जो है इस फ़ोन को चालू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर हुआ है तो कम से कम 2-4 मिनट लग जाता है। तो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, जैसे ही बूट पे आता है तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ वापस। देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो चालू हो चुका है। यहाँ से हम इसको एक्टिवेशन करते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से सॉफ्टवेयर डैमेज था। हो सकता है हमने जो उसकी सिक्योरिटी पार्टीशन जो लिया था वो ख़राब हो। यदि वो सिक्योरिटी पार्टीशन ख़राब होगा तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं आएगी। तो हम पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग ओपन करते हैं और बेसमेंट वर्जन चेक करते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे तो IMEI 1 और IMEI 2 दिख तो नहीं रहा है, और बेसमेंट वर्जन भी इसका वैसे अननोन है। अब ये जो फ़ोन है इसके अंदर सिक्योरिटी तो डैमेज है, हमने इसको चालू तो कर लिया लेकिन सिक्योरिटी जो है उसकी डैमेज है। तो अब इसके अंदर एक ही रास्ता बचता है, यदि कस्टमर के पास इसका ओरिजिनल बिल और बॉक्स हो तो फिर इसका अंदर आगे हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस फ़ोन को अब रिटर्न भी देना पड़ सकता है। सिक्योरिटी के बिना कस्टमर सिर्फ नॉर्मल पर्पस के लिए यूज़ करता है। इन शॉर्ट ये जिस बंदे से भी डेड हुआ है उसके लिए एटलीस्ट वो कस्टमर को चालू करके अभी दे सकता है। थैंक यू। यदि आप डेड बूट रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो।